कौन है? कौन है आप? सामने क्यों नहीं आते? मैं। कौन है यहाँ पर? सामने क्यों नहीं आते? तुम कहीं अही मही के भेजे हुए मायावी दूत तो नहीं? दूत अवश्य हूं, किंतु प्रभु श्री राम का। मैं उनका भक्त हूं, हनुमान। हनुमान? मैं पाताल लोक आया हूं प्रभु श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण को मुक्त कराने। तुम अकेले? क्या समझते हो पाताल देवी के मंदिर पहुंचना बहुत सहज है? अग्नि समुद्र पार करना पड़ता है वहां पहुंचने के लिए, और तुम्हें वहां अकेले जाने कौन देगा? अही मही की शक्ति जानते हो? हनुमान अपनी राम भक्ति से आग का समुद्र भी पार करेगा और अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को यहां से ले जाएगा। उसके लिए मुझे मृत्यु से भी युद्ध करना पड़े तो भी। तुम जानते नहीं हो हनुमान, अही मही ने मृत्यु पर विजय पाई है, उन्हें कोई नहीं मार सकता। जो जन्मा है वो मरेगा देवी। सृष्टिकर्ता ने सृष्टि रचते समय जो नियम बना दिया उसे तोड़ने की शक्ति किसी वरदान अथवा किसी विजय में नहीं। ये केवल भ्रम है। दिखावे के लिए प्रभु किसी को कुछ भी आशीर्वाद दे देते हैं, किंतु नियमों का उल्लंघन न होने पाए उसका ध्यान वो कभी नहीं छोड़ते। जो ये समझते हैं कि उनकी मृत्यु कभी नहीं आएगी, वो प्रभु की लीला को नहीं जानते। तुम समझते हो अही मही की मृत्यु संभव है? अवश्य। उसके लिए प्रभु की लीला का रहस्य जानना आवश्यक है, और उसी रहस्य को जानने के लिए आपसे मेरा साक्षात्कार हुआ है देवी। तो क्या तुम जानते हो कि वो रहस्य मेरे पास है? अन्यथा मैं आपके कक्ष में क्यों आता देवी? मैं रहस्य जानती हूँ हनुमान, लेकिन बताऊंगी तभी जब प्रभु श्री राम मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। आपकी क्या इच्छा है देवी? श्री राम मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करें। मैं मन ही मन उनकी हो चुकी हूँ हनुमान। ये संभव नहीं है देवी। प्रभु श्री राम एक पत्नी व्रत लिए हुए हैं और वो दूसरा विवाह नहीं कर सकते। तो मैं वो रहस्य नहीं बताऊंगी, और तुम ये मत समझ लेना कि अही मही के आज्ञा के बिना तुम श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से ले जाओगे। पाताल देवी का मंदिर केवल अही मही के आवाहन पर प्रकट होता है। देवी, आपकी इच्छा तभी पूरी हो सकती है जब प्रभु श्री राम यहाँ से मुक्त होंगे, और आप उन्हें मन ही मन अपना मान चुकी हैं। हाँ। और आप अही मही की मृत्यु का रहस्य भी बताना नहीं चाहती। मैं रहस्य के लिए आपको विवश नहीं करता, किंतु जिसे आप अपना मान चुकी हैं उसकी मुक्ति तो आप अवश्य चाहेंगी। मुझे आपका मार्गदर्शन उनकी मुक्ति के लिए चाहिए। क्या आप ये कृपा करेंगी? ये तो मैं जान गया हूं देवी कि मंदिर केवल अही और मही के आवाहन पर प्रकट होता है। तो क्या प्रभु श्री राम और लक्ष्मण मंदिर में हैं? हाँ। आपकी बड़ी कृपा देवी। जब मंदिर प्रकट होगा तब मैं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त करा सकता हूं। आप धन्य हैं देवी। धन्य तो मैं प्रभु श्री राम की पत्नी बनकर ही होंगी।
मैं बार बार तुम्हारी ओर खींचा चला आता हूं त्रिभुवन सुंदरी। क्या तुम्हें इसका तनिक भी ध्यान नहीं आता? ध्यान आता है, बार बार आता है कि तुम मृत्यु के अधीन होकर पृथ्वी पर लेटे हो और प्रभु श्री राम का बाण तुम्हारे हृदय में धंसा हुआ है। मैं मृत्यु के अधीन होकर पृथ्वी पर लेटा हूं और तुम्हारे प्रभु का बाण मेरे हृदय में धंसा है। तुम्हारे प्रभु जीवित होंगे तब न मुझे मारेंगे। आज सूर्योदय से ही पाताल देवी के मंदिर में उसकी और लक्ष्मण की कटी हुई गर्दनों का प्रसाद लेने पाताल लोकवासी प्रातः से ही उत्सव मना रहे हैं। और तुम सोच रहे हो कि जो तुम सोचोगे वही होगा। मूर्ख हो तुम, मूर्ख। अपने परिवार को गवा कर भी तुम्हें अहंकार से मुक्ति नहीं मिली। जाओ रणभूमि में जाकर देखो, वो तुम्हें इस वास्तविकता का बोध करवाएगी कि प्रभु श्री राम की शक्ति क्या है। धरती पर बिखरे हुए तुम्हारे वीर सैनिकों के मृत शरीर तुम्हें तुम्हारे आने वाले विनाश से अवगत करवाएंगे और तुम्हें श्री राम के सामने अपने घुटने टेकने का परामर्श देंगे। मुझे परामर्श देंगे घुटने टेकने का? मैं घुटने टेकूं? सीता, मुझे तो उन दोनों भाइयों के पेट में घुटने मारने का भी अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे पहले ही मेरे मित्र अहिरावण और महिरावण उन दोनों की बलि चढ़ा देंगे। मैं तुम्हें एक परामर्श देता हूं, कल का दिन बड़ा ही शुभ है। हम दोनों भी अपना शुभ कार्य क्यों न कर ले? उधर उन दोनों की बलि और इधर हम दोनों का विवाह। दुष्ट, पापी, मृत्यु की दिशा में बढ़ रहे हो, फिर भी विकारों का साथ नहीं छोड़ रहे। सत्य को अनदेखा मत करो। ये अहिमहि का प्रभु श्री राम को लेकर जाना एक लीला है। ये लीला रचाई गई है अहि और मही की मृत्यु के लिए, और इस लीला में सहयोग देने के लिए प्रभु श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान भी पाताल पहुंच चुके हैं। क्या हनुमान पाताल पहुंच चुका है? हाँ, वही हनुमान जिसने तुम्हारी इस लंका का दहन किया था। वही हनुमान जिसने निकुम्बला देवी से प्राप्त तुम्हारे महास्त्र को निष्फल कर दिया था। नहीं। वही हनुमान जिसने द्रोणागिरी पर्वत लाकर लक्ष्मण के लिए संजीवनी लाई थी। और वही हनुमान अपने प्रभु श्री राम और सौमित्र लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए पाताल लोक पहुंच चुका है। तुम असत्य कह रही हो सीता। मैं रघुकुल की पुत्र वधू हूँ और रघुकुल की मर्यादा असत्य पर नहीं, केवल सत्य पर टिकी हुई है। सत्य पर। अब होनी को कौन टाल सकता है? अपनी ओर से राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने गया है वो वानर, किंतु वो नहीं जानता कि राम और लक्ष्मण के साथ उसकी भी मृत्यु पाताल लोक में लिखी है। चलो अच्छा है, चलो अच्छा है, भगवान के साथ साथ भक्त की भी बलि चढ़ जाएगी। भक्त की भी बलि ले लेना पाताल देवी। मित्र ही रावण, मित्र मही रावण, दशानन, ये कैसा आगमन है? मैं तुम्हें सतर्क करने आया हूं। जिससे शत्रु से जो तुम्हारे नगर में प्रवेश कर चुका है। पाताल लोक में शत्रु? ये संभव नहीं है मित्र। पाताल नगरी में हमारी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तुम्हारी अनुचित सोच का यही परिणाम है कि हनुमान इस समय पाताल लोक में है। असंभव। अत्यधिक विश्वास छोड़ो और हनुमान को ढूंढो, जो राम और लक्ष्मण को
मुक्त कराने आया है। उसकी मृत्यु से यहाँ लाई है मित्र। हम अभी उसे बंदी बना लेंगे और प्रातःकाल राम लक्ष्मण के साथ उसकी भी बलि पाताल देवी को चढ़ा देंगे। मैं भी यही चाहता हूं, मेरी भी यही इच्छा है, परंतु सावधान, वो वानर अत्यंत बलशाली, अत्यंत पराक्रमी है। बड़े बड़े बलशाली हमारे सामने निर्बल हो जाते हैं मित्र। तुम निश्चिंत होकर जाओ, यहां से उन तीनों में से कोई जीवित बाहर नहीं जा पाएगा। हनुमान इस समय पाताल नगरी में है और हम देखना चाहते हैं वो इस समय कहां है। हाँ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हनुमान, महात्मन। कल्याण, कौन है तुम? मैं प्रभु श्री राम का दास हनुमान। आई, केवल यह जान लेने से कि राम लक्ष्मण कहाँ है, यह वानर वहां तक जा सकेगा? दुष्टो, ये कोई साधारण वानर नहीं, बस जदेही हनुमान है। यहाँ कैसे आए? अपने भगवान के पास रहूं, यही कामना लेकर आया हूँ। कहाँ हैं तुम्हारे भगवान? पाताल समुद्र के अंदर भूगर्भ में स्थित पाताल देवी के मंदिर में। इसे इस बात का कैसे ज्ञान हुआ? क्यों, मैं नहीं बता सकती क्या? मैंने बताया इसे। केवल ये जान लेने से कि राम लक्ष्मण कहाँ है, ये वानर वहां तक जा सकेगा क्या? असंभव। मूर्खों, जो पाताल नगरी में आ सकता है वो कहीं भी जा सकता है। तुम पाताल समुद्र नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकता महात्मन? पाताल समुद्र में जाने से पहले इस अग्निसागर को पार करना पड़ता है। ये अग्निसागर? नारायण नारायण। हे त्रिदेवो, क्या हनुमान इस अग्नि सागर को लांघ सकेगा? देवर्षि नारद, आप मेरे भक्त की भक्ति पर संदेह कर रहे हैं। नारायण नारायण। भगवान को पाने के लिए तपस्या तो करनी ही पड़ती है नारद। हनुमान सारे संसार को यह संकेत दे रहे हैं कि यदि भगवान को पाना है तो भक्त को ऐसे कई अग्नि समुद्र पार करने पड़ते हैं। वो तो है महादेव। नारायण नारायण। महात्मन, प्रभु के दर्शन के लिए एक अग्निसागर तो क्या, सैकड़ों अग्निसागर में पार कर सकता हूँ। देखो देखो, इस वानर को अहंकार हो गया है। अब तो ये मुक्त भी नहीं रहेगा। तुम जानते नहीं हनुमान, इस अग्निसागर के स्वामी अहिरावण और महिरावण हैं। मैं उन्हीं का तपोबल हूं। इस अग्निसागर को पार करने के लिए अहि और महिरावण की आज्ञा चाहिए। और आज्ञा ना लूं तो? जो बिना आज्ञा पार करना चाहेगा उसे मेरा तेज जला डालेगा। निश्चय ये वानर जलना नहीं चाहेगा। और अब तो ये मुक्त भी नहीं रहेगा। मेरी विनती स्वीकार कीजिए महात्मन, और मुझे मार दीजिए। असंभव। तुम्हारा भला इसी में है कि तुम यहां से चले जाओ।
मैं अपने प्रभु के बिना नहीं जाऊंगा महात्मन। यदि तुमने अग्नि सागर में पग भी रखा तो भस्म हो जाओगे। आप मुझे विवश कर रहे हैं महात्मन। परमात्मा जानता है मैं किसी के तपोबल का अनादर नहीं करना चाहता। अहि और मही का तपोबल मेरे और मेरे प्रभु श्री राम के बीच बाधा बना हुआ है। प्रभु, इस तेज को निस्तेज करें। मुझे शक्ति प्रदान करें प्रभु कि मैं इस तेज को निस्तेज कर सकूं। हे प्रभु, मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं इस तेज को निस्तेज कर सकूं। क्षमा चाहता हूं महात्मा, मुझे व्यवस्थापूर्ण आपको निगलना पड़ रहा है। मही, ये हमारे तपोबल को निगलना चाहता है। मूर्ख हो गया है। मूर्ख तो तुम हो जो ये भी नहीं समझते। अप्रत्यक्ष रूप में तुम दोनों का तपोबल निस्तेज करने जा रहा है। निगलने तो दो, देखना हमारा तपोबल कैसे भस्म करता है उसे। हम इस वानर को जीवित नहीं छोड़ेंगे। हाँ। आओ मही। जाओ दुष्टों जाओ, तुम्हारा विनाश तुम्हें बुला रहा है। त्रिदेवो, देखिए हनुमान की अग्नि परीक्षा। जय श्री राम। तुमने देखा, अहि मही हनुमान जी को बंदी बनाने गए हैं। हाँ महारानी, किंतु ना हनुमान अहिमही पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ना अहिमही हनुमान पर। यही मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य? हाँ, अहिमही की मृत्यु का रहस्य केवल मैं जानती हूँ, और ये बात हनुमान को पता है। वो मुझसे इस रहस्य को पूछने अवश्य आएंगे। आप उन्हें ये रहस्य बता देंगी? अवश्य, यदि श्री राम मुझसे विवाह करेंगे तो। मुझे इस बात का आभास हुआ है, श्री राम से विवाह करने पर ही मेरा उद्धार होगा। नारायण, अब तो एक पत्नी व्रती श्री राम को नागसेना से विवाह करना पड़ेगा। क्यों त्रिदेवो? नारायण, नारायण। हनुमान, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूँ, हमारी शरण में आ जाओ, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है।
मृत्यु नहीं हो सकती, असंभव। हम दोनों ने असंभव को संभव कर दिखाया। हाँ, हनुमान अब नहीं रहा, अब वो इस पाताल समुद्र का भाग बन चुका है।